बोलना उतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे पानी से पानी पर अपना नाम लिखना या कुछ और। कहते हैं जब हम दूसरों की सक्सेस को देखते या पढ़ते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। खासकर हम उन शख्सियत की कहानी पढ़ने सुनने में रुचि रखते हैं जिनके पास खाने को दो वक्त की रोटी भी न हो, पर उनकी मेहनत, सच्ची लगन और सपने ने उन्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिसे आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। आज भारत के पहले सूर्य मिशन से जुड़े 5 बिहारियों की कहानी बताते हैं। कोई 8 साल की उम्र से घर से दूर रहा तो कोई कैरियर पर ब्रेक न लगे इसलिए टूटी उंगली से 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम दी। किसी ने 50 पैसे की कॉपी से पढ़ाई की तो कोई माड़ भात खाकर अपने लक्ष्य को पाने में जुटा रहा। शौक क्रिकेटर बनने का था लेकिन नियति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लेकर पहुंच गई। संघर्ष, मेहनत, सच्ची लगन और सपने ये अपने आप में बहुत कठिन शब्द हैं और इसे ज़िंदगी में लागू करना इससे भी ज़्यादा कठिन। दरअसल ये संघर्ष की अलग अलग कहानी है बिहार के रहने वालों की, जिन्होंने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले मिशन आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 इसरो के साइंटिस्ट जिनका नाम हम आपको बताते हैं। पहले पीयूष, अमित, अनिकेत, आशुतोष, मोहुद्दीन। चलिए एक एक करके इन 5 इसरो साइंटिस्ट के बारे में पूरी शुरुआत की कहानी बताते हैं, जिन्होंने सूर्य का अध्ययन करने से लेकर मिशन आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें पहला नाम पीयूष कुमार गौरव का है। बहरहाल पटना के रहने वाले पीयूष ने 2011 में इसरो ज्वाइन किया था। तब उनका पहला अलॉटमेंट आदित्य L1 के लिए ही हुआ था, लेकिन उस वक्त ये प्रपोजल स्टेज में था। इसरो में कई और रनिंग मिशन थे तो पीयूष उनसे जुड़ गए। हालांकि एक टाइम ऐसा भी आया कि वो आदित्य L1 से पूरी तरह अलग हो गए। फिर बाद में वर्क में कुछ चेंज आए और सभी को नया अलॉटमेंट दिया गया। लगता है पीयूष की किस्मत में शायद आदित्य L1 था ही, इसलिए वो दोबारा इसका हिस्सा बने और तब से लेकर लॉन्चिंग तक पीयूष इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। आदित्य L1 में पीयूष फ्लाइट डायनामिक्स ग्रुप का हिस्सा रहे। सैटेलाइट लॉन्चिंग के दौरान एलिप्टिकल ऑर्बिट में दायरे को बढ़ाने के लिए फायरिंग होती है। ये फायरिंग कब करनी है, कितने ड्यूरेशन में करनी है और कैसे करनी है, इन सब पर काम होता है और सैटेलाइट को अपनी लोकेशन तक पहुंचाने का काम इनके ग्रुप का था। अब इनकी वास्तविक जीवन पर आते हैं। पीयूष ने अपनी स्कूली शिक्षा पटना के सेंट केरेंस हाई स्कूल में की थी। उन्हें मैथ्स और साइंस को छोड़कर बाकी विषयों में अच्छे नंबर नहीं आते थे। क्लास 7 में उन्हें डिटेन कर दिया गया था क्योंकि उन्हें संस्कृत, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में बहुत कम नंबर आए थे और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने से जूनियर बच्चों के साथ बैठना पड़ता था। इस बात से उन्हें काफ़ी शर्म आई, लेकिन इससे सीख भी मिली थी। पीयूष के पिता प्रेमनाथ शर्मा बताते हैं कि पीयूष बचपन से ही काफ़ी सीधे थे। वो काफ़ी सीरियस रहते थे और उन्हें हंसते भी कम देखा जाता था। दरअसल जब पीयूष की स्कूल की छुट्टी होती थी तब उनके पिता अपने दोस्त से साइकिल उधार लेकर उन्हें देखने जाते थे कि वो बस में ठीक से बैठे हैं या नहीं। उनके पास एक साइकिल नहीं था। उनके लिए बच्चों का पालन पोषण किसी संघर्ष से कम नहीं था। हालांकि इतनी परेशानी के बावजूद पीयूष की मां घर का काम करने के साथ साथ बच्चों को संभालती और किचन में ही उन्हें पढ़ाती थी। पीयूष बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन बिहार में क्रिकेट को लेकर न कोई क्लब था और न ही कोई अच्छा स्कोप। इसलिए 10वीं के बाद वे एकेडमिक्स की ओर ध्यान देने लगे, लेकिन उनका मन यहाँ भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की ओर रुख किया। फिर वो IIT JEE की तैयारी करने के लिए कोटा चले गए। वहाँ उन्होंने फिजिकल साइंस से बीटेक किया, फिर बाद में IIST को ज्वाइन किया। IIST में पढ़ाई के साथ साथ फंडिंग और लॉन्चिंग भी फ्री थी और इस कारण परिवार पर उतना प्रेशर नहीं आया। लिहाजा जब पीयूष IIT की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें लीवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। इस कारण डॉक्टर ने उन्हें 4 से 5 महीने तक बेड रेस्ट के लिए कहा, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से वापस IIT जाने की अनुमति मांगी। लेकिन अनुमति इस शर्त पर मिली कि उनके साथ में कोई जाए, घर से कोई होना चाहिए,
तब उनकी माँ बीमारी की हालत में पीयूष के साथ उनके साथ गई और वह माड़ भात खाकर भी वहाँ टिके रहे। अब बताते हैं बैरोनी बेगूसराय के रहने वाले अमित सिंह के बारे में। अमित 2019 के अंत से आदित्य L1 से जुड़े थे। वह इस मिशन सिमुलेशन ग्रुप का हिस्सा थे जो कंट्रोल डायनामिक्स की स्टडी करता है। आने वाले समय में अमित इसरो के गगनयान मिशन का हिस्सा बनने वाले हैं। अमित सिंह का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ। उनके पिता विवेकानंद सिंह बिहार सरकार के बिजली विभाग में सहायक नियंत्रक थे, लेकिन उनकी स्कूल की पढ़ाई यहाँ मुजफ्फरपुर में नहीं हुई। अमित ने कोलकाता के रामकृष्ण स्कूल में एडमिशन लिया। वह 8 साल की उम्र से ही घर से दूर रहे और पढ़ाई की। उस वक्त फ़ोन प्रचलन में नहीं था, इस कारण अमित को अपने घर वालों से बात करने के लिए हर संडे का इंतज़ार करना पड़ता था। 1 घंटे के लिए सभी बच्चों को टेलीफोन दिया जाता था। कभी कभी बात भी नहीं हो पाती थी। घर वाले कभी कभी चिट्ठी भेजकर भी उनका हालचाल पूछ लिया करते थे। लेकिन अमित बहुत पढ़ाकू छात्र थे। 4वीं कक्षा में रहकर 8वीं 9वीं कक्षा के गणित सवाल हल कर लेते थे। उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थिति 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान आई। 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के दौरान उनके हाथ की उंगली टूट गई थी और उन्हें इसी हालत में एग्ज़ाम देना पड़ा। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वैसे ही हालात में बोर्ड के अपने सारे एग्ज़ाम क्लियर भी किए। स्कूल में स्टेट लेवल पर साइंस मैथ्स को लेकर एक टेस्ट होती थी जिसमें अमित हर बार टॉप करते थे। इस कारण अमित के पिता की चाहत थी कि वह यूपीएससी की तैयारी करे, लेकिन अमित का मन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना ही था। वो आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा चले गए। इसे क्लियर करने के बाद उन्हें आईआईएसटी में एडमिशन लिया। यहाँ से उनका साइंटिस्ट बनने का सपना शुरू हुआ। अब बताते हैं अनिकेत कुमार के बारे में। उनके पापा एसपी गुप्ता खुद एक साइंटिस्ट थे। चूँकि पापा की पोस्टिंग पटना में थी, इसी कारण उनका पूरा बचपन नानी के घर में ही बीता। उनके पिता मीठापुर में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर साइंटिस्ट रहे। फिर समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चीफ साइंटिस्ट की पद से पिछले साल रिटायर हुए हैं। हालांकि जब अनिकेत की पढ़ाई का समय आया तब वह उस वक्त घर में काफ़ी आर्थिक तंगी चल रही थी, क्योंकि उनके पिता को सैलरी बिहार सरकार द्वारा समय से नहीं मिलती थी। पूरे साल भर में 2-3 बार ही सैलरी एक साथ आती थी। उनकी माँ और अनिकेत के पापा की इच्छा यही थी कि उनका बेटा उनका बेटा इंजीनियर बने, मतलब उनके डिग्री में बीटेक लगा होना चाहिए। फिर अनिकेत पटना के बाद कोटा आईआईटी जेईई की तैयारी करने लगे और सफल भी हुए। अनिकेत ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी क्वालिफाई कर लिया था। फिर उन्होंने आईआईएसटी से एवियोनिक्स में बीटेक की डिग्री हासिल की। 2012 में वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़े और उनका पहला असाइनमेंट मंगलयान मिशन के लिए था। फिर बाद में उन्होंने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए भी काम किया था। इन सब मिशन के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें आदित्य L1 की जिम्मेदारी मिली।